नमस्ते दोस्तों, प्रेरणादायक कहानियों की हमारी इस शानदार सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आपको ऐसे अदम्य इच्छा शक्ति वाले लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना किया और कभी हार नहीं मानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिसने चेन्नई की भीड़ भरी गलियों में बिना एयर कंडीशनिंग वाले कमरे में अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वे दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनी गूगल के सीईओ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदर पिचाई की। तो आइए शुरू करते हैं। सुंदर पिचाई 1000 रुपए की सैलरी से गूगल तक का असाधारण सफर। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम पिचाई सुंदर राजन है। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मां स्टेनोग्राफर। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, किसी तरह की कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं थी। उनका घर सिर्फ 2 कमरों का था, जहां न एस बड़ी ई था, न फ्रिज और न ही टेलीविजन। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने 12 साल की उम्र तक अपना खुद का टेलीफोन भी नहीं देखा था। पर एक चीज जो उनके पास भरपूर थी वो था ज्ञान और संस्कारों का खजाना। उनके पिता ने हमेशा उन्हें प्रौद्योगिकी और शिक्षा के महत्व को समझाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही सुंदर को गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी। वे घंटों रेडियो, सर्किट बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खोलकर उनकी आंतरिक संरचना को समझते रहते थे। शिक्षा का सफर। सुंदर की शुरुआती स्कूली शिक्षा जवाहर विद्यालय चेन्नई में हुई। वे एक मेधावी छात्र थे, पर कभी घमंड नहीं किया। उनका स्वभाव शांत, गंभीर और बेहद मेहनती था। उनके जीवन का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया। वहां उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में टॉप किया और उनके प्रोफेसरों ने जल्द ही पहचान लिया कि यह लड़का असाधारण प्रतिभा का धनी है। आईआईटी से निकलते ही उन्हें अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली, जहां उन्होंने मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस की पढ़ाई की। स्टैनफोर्ड जाना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन वहां की महंगी जीवन शैली उनके लिए आसान नहीं थी। जब वे अमेरिका पहुंचे तो उनके पिता ने परिवार की सारी जमा पूंजी लगा दी, लगभग 50,000 रुपए, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। स्टैनफोर्ड में वे सस्ती चीजें खरीदते थे, किताबें उधार लेते थे और आवागमन के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे। कई बार उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने वार्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए किया, जहां उन्हें 2 बार प्रतिष्ठित सम्मान सीबेल स्कॉलर और पामर स्कॉलर से नवाजा गया। करियर की शुरुआत और गूगल में प्रवेश। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर ने अपने करियर की शुरुआत मैकिन्से एंड कंपनी में की, जहां उन्हें लगभग 1000 रुपए प्रति सप्ताह की शुरुआती सैलरी मिलती थी। लेकिन उनका असली सपना था प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया को बेहतर और आसान बनाना। और फिर आया साल 2004, जब उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। उनकी पहली जिम्मेदारी थी गूगल टूलबार को बेहतर बनाना, जिससे उपयोगकर्ता गूगल होम पेज पर जाए बिना ही सीधे सर्च कर सकें। टूलबार प्रोजेक्ट की सफलता के बाद सुंदर ने एक और साहसिक विचार प्रस्तुत किया, एक नया वेब ब्राउज़र बनाने का। कंपनी में कई लोगों ने इसे एक जोखिम भरा कदम बताया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2008 में जब गूगल क्रोम लॉन्च हुआ तो यह दुनिया का सबसे तेज, सरल और सुरक्षित ब्राउज़र बन गया। आज क्रोम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र है और इसका श्रेय काफी हद तक सुंदर पिचाई को जाता है। इसके बाद उन्होंने गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल मैप्स, एंड्रॉयड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लीड किया। उनका शांत स्वभाव, दूरदर्शी सोच और टीम के साथ मिलकर काम करने का तरीका उन्हें गूगल के टॉप मैनेजमेंट तक ले गया। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ पद तक का सफर। 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बना दिया गया। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो कभी घर में फ्रिज और फोन के बिना बड़ा हुआ था, अब सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी टेक कंपनी का प्रमुख बन चुका था। उनकी सैलरी आज लाखों डॉलर में है, लेकिन फिर भी वे जमीन से जुड़े रहते हैं। 2019 में जब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के सह संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन सीईओ पद से हटे, तो सुंदर को अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। अब उनके पास सिर्फ गूगल ही नहीं, बल्कि एंड्रॉयड, यूट्यूब, वेमो, डीप माइंड जैसे तमाम प्रोडक्ट्स और इनोवेशन की भी जिम्मेदारी थी। सुंदर पिचाई का दर्शन और व्यक्तिगत जीवन। सुंदर पिचाई का मानना है, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, इंसानियत से भी मिलती है। वे कभी गुस्सा नहीं करते, अपनी टीम की बात सुनते हैं और हमेशा इनोवेटिव सोच को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कई बार कहा है, पहचान के लिए काम मत करो, काम इसलिए करो क्योंकि ये बदलाव लाता है। उनका मानना है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आज है वो कल बदल सकता है, इसलिए खुद को लगातार विकसित करते रहो। सुंदर की पत्नी अंजलि भी आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियर हैं। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और उन्होंने शादी के बाद भी हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया। उनका निजी जीवन बहुत ही साधारण है, कोई दिखावा नहीं। वे आज भी बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाते हैं और कोशिश करते हैं कि परिवार को पर्याप्त समय दे सकें। वे अपने शुरुआती संघर्षों और पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूलते। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
तो दोस्तों, ये थी सुंदर पिचाई की अविश्वसनीय कहानी। एक ऐसा लड़का जिसने कभी टेलीफोन नहीं देखा था और आज उसके निर्णयों से अरबों लोग प्रभावित होते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। साधारण परिस्थितियों से भी असाधारण लोग निकल सकते हैं। और कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और कामयाब इंसान की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, आपका बैकग्राउंड नहीं, आपका ब्रेन ग्राउंड आपको दुनिया में ऊपर ले जाता है। धन्यवाद।